हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एल्गे का क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने ये जाना था कि एक साइंटिस्ट थे फ्रिच नाम के, जिन्होंने क्या किया था, एल्गे को उसके पिगमेंट, उसकी रिप्रोडक्शन और सेल वॉल के बेसिस पर उन्होंने एल्गे को टोटल 11 क्लास में क्लासिफाई किया था। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एल्गे के 3 ही इंपॉर्टेंट क्लास दे रखे हैं, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। जहाँ पे क्लोरोफाइसे एंड फियोफाइसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रोडोफाइसे के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात पता होना चाहिए कि क्लास रोडोफाइसे में आने वाली जितने भी एल्गे होते हैं वो रेड एल्गे होते हैं, इसलिए हम रोडोफाइसे को कॉमनली रेड एल्गे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कॉमनली हम? रेड एल्गे। तो ये बात समझ आई? तो ये ध्यान रखना है कि फियोफाइसे में आने वाले, सॉरी, रोडोफाइसे में आने वाली जितनी भी एल्गे हैं बच्चों, ये सभी के सभी रेड कलर्ड एल्गे होते हैं, इसलिए हम रोडोफाइट्स को कॉमनली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेड एल्गे भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसकी अगर हम अक्रेंस की बात करें कि ये कहाँ रहते हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि रोडोफाइसी में आने वाले जो मोस्टली जो एल्गे हैं वो मेरीन वाटर, सोल्टी वाटर में रहते हैं। बट कुछ स्पीसी है रोडोफाइसी में आने वाले एल्गे की जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। नहीं तो रोडोफाइसी में आने वाले मोस्टली एल्गे की जो स्पीसी है वो किस में रहती है? मेरीन वाटर में। 99% से भी ज्यादा रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे ऐसे हैं जो मेरीन वाटर में रहते हैं, और बाकी की 1% जो रोडोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ना। इसके अगर हम थैलस की बात करें यानी बॉडी स्ट्रक्चर की, तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि रोडोफाइसे में आने वाले जितनी भी एल्गे हैं ये सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इससे पहले हमने क्लोरोफाइसे और फियोफाइसे देखा था, जहां पे ये जाना था कि क्लोरोफाइसे में आने वाले एल्गे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर दोनों टाइप के होते हैं। वहीं पे फियोफाइसे में आने वाले एल्गे मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। वहीं पे रोडोफाइसे में आने वाली जितने भी एल्गे हैं ये सभी कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे, उनकी बॉडी हाईली ब्रांच्ड होगी और फिलामेंटस होगी, मतलब एलोंगेटेड होगी। समझ रहे हो ना? तो ये थैलस स्ट्रक्चर है रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे का, कि रोडोफाइसे में आने वाली जितनी भी एल्गे होते हैं बच्चों ये मल्टीसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी हाईली ब्रांच्ड रहती है। ब्रांच मतलब कि जो इनकी मेन एक्सिस है उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलना, तो इनकी बॉडी क्या होती है? हाईली ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस होती है ना। इसकी अगर हम बात करें पिगमेंट्स की, कि रोडोफाइसी में आने वाले एल्गे में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड डी। क्लोरोफाइसी में आने वाले एल्गे के अंदर देखो, क्लोरोफिल के टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। जहां पे क्लोरोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए एंड सी होगा। तो वहीं रोडोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं बच्चों, इनके अंदर क्लोरोफिल ए और डी होगा। तो यहाँ एक बात कॉमन है, क्या? कि क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं बच्चों उनमें क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में कॉमन है, बस अंतर आता है बी, सी एंड डी का। जहां पे क्लोरोफाइसे में बी होगा, फियोफाइसे में सी होगा, तो रोडोफाइसे में ए होगा, डी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि रोडोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं उनमें क्लोरोफिल ए एंड डी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट जेंटोफिल भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन होता है, और इसी फाइकोएरिथ्रिन की वजह से, क्या कहा बच्चों मैंने? इसी फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइकोएरिथ्रिन जो है बच्चों ये एक रेड कलर पिगमेंट है। क्या है? फाइकोएरिथ्रिन एक टाइप का रेड कलर पिगमेंट है, और इसी फाइकोएरिथ्रिन यानी रेड कलर पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से रोडोफाइसे में आने वाली जितनी भी एल्गे होते हैं दे आर रेड कलर, वो रेड कलर होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट भी होता है। कैसा? फाइकोसाइनिन। कि कुछ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स हैं हमारे किसके अंदर? रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर। अब देखो, रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड डी। तो इससे एक बात पता चलती है कि रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे भी बाकी एल्गे की तरह क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड खुद बनाएगा। क्यों? क्लोरोफिल की वजह से। इसके अलावा इसमें जेंथोफिल भी होता है, एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट जो फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करने का काम करता है।
इसके अलावा इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन एक रेड कलर पिगमेंट है और इसी रेड कलर पिगमेंट की वजह से रोडोफाइसी में आने वाले सभी एल्गे रेड कलर के होते हैं। और इसके अलावा इसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है। ना इसकी सेल वॉल की बात करें तो जो रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे की जो सेल वॉल है वो मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। बच्चों रोडोफाइसी में आने वाले मोस्टली जो एल्गे की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर होती है, मतलब सिंगल लेयर से बनी होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, मतलब समझ रहे हो ना। ये बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बट रोडोफाइसी में आने वाले कुछ एल्गे बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल बाय लेयर्ड होती है, मतलब दो लेयर से बनी है। पहली सेल वॉल की आउटर लेयर जो सेल्यूलोज से बनी होगी और दूसरी सेल वॉल की इनर लेयर जो पेक्टिन से बनी होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि रोडोफाइसी में आने वाले जो मोस्टली एल्गे की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है जो नॉर्मली सेल्यूलोज से बनी होती है। बट रोडोफाइसी में आने वाले कुछ एल्गे ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी सेल वॉल बाय लेयर्ड होती है, मतलब दो लेयर से उनकी सेल वॉल बनी होगी। पहली सेल वॉल की आउटर लेयर जो सेल्यूलोज से बनी होगी और दूसरी सेल वॉल की इनर लेयर जो पेक्टिन से बनी होगी। नहीं तो मोस्टली जो एल्गे होते हैं रोडोफाइसी के उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर ही होती है जो नॉर्मली सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये है इसकी सेल का स्ट्रक्चर। बाहर की तरफ सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बनी होगी, मोस्टली ये सिंगल लेयर होगी। ठीक है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है जिसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होगी। फिर इसके अंदर उसका ये साइटोप्लाज्म है, देख सकते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म पर एल्गे की जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह, ये सब इस साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। नाउ अगर बात करें इनकी अगली इंपॉर्टेंट बात की तो रोडोफाइसी में आने वाली जितनी भी एल्गे हैं ये सभी के सभी एल्गे बच्चों कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। मतलब इनमें फ्लैजिला क्या होता है? इनमें फ्लैजिला फ्लैजिला जो एक प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि रोडोफाइसी में आने वाली जितनी भी एल्गे हैं दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्या बताया कि रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे होते हैं वो रेड कलर होते हैं, इसलिए इन्हें कॉमनली रेड एल्गे कहते हैं। अक्रेंस की बात करें तो रोडोफाइसी में आने वाले मोस्टली जो एल्गे हैं वो मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट कुछ एल्गे हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं सारे, हाईली ब्रांच्ड बॉडी होती है और फिलामेंटस होती है। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, ये जो रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट ज़ैंथोफिल होता है। इसके अलावा इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन भी होता है। और इसी रेड कलर पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रोडोफाइसी में आने वाले जितने भी एल्गे होते हैं ये सभी रेड कलर होते हैं। इसके अलावा इनमें फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है। नाउ इनकी अगर बात करें सेल वॉल की तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। रोडोफाइसी में आने वाले मोस्टली एल्गे की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड ही होती है जो मेनली सेल्यूलोज से बनी है। बट कुछ एल्गे हैं जिनकी सेल वॉल बाय लेयर्ड है। अगर इनकी सेल वॉल बाय लेयर्ड होगी तो सबसे आउटर वाली जो लेयर होगी सेल वॉल की वो बनी होती है सेल्यूलोज से, जो इनर लेयर है वो बनी होती है पेक्टिन से। नहीं तो मोस्टली एल्गे की जो सेल वॉल है रोडोफाइसी में आने वाले एल्गे की जो सेल वॉल होती है मोस्टली वो सिंगल लेयर्ड ही होती है। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात करें तो रोडोफाइसी में आने वाली जितनी भी एल्गे होते हैं दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो इतनी हमने इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम देखेंगे इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है इसका। तो अगर इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। इसी फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे हैं वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। इतनी बात समझ आई। अब ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो मैंने बताया था कि रोडोफाइसी में आने वाले एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। तो क्लोरोफिल होने की वजह से ये एल्गे क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फूड बनाने के बाद उसमें से ये मोस्टली फूड को ये जो एल्गे हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं
और जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है ये उन एक्स्ट्रा फूड को फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसी को रिजर्व फूड मटेरियल हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखनी है। नाउ इसकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, इसकी रिप्रोडक्शन की, कि रोडोफाइसी में आने वाले जो एल्गे हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो बच्चों यहां एक बात ध्यान रखनी है, क्या वो ये कि जो रोडोफाइसे के अंदर आने वाले जो एल्गे होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये मोस्टली फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं। मुझे यहां एक बात बता दूं मैं आपको, चाहे क्लोरोफाइसे हो, फियोफाइसे हो या रोडोफाइसे हो, इन सभी क्लासेस में आने वाले जो एल्गे हैं अगर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन हाँ, कुछ एल्गे हैं ऐसे जो फ्रेगमेंटेशन से हटकर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कुछ एल्गे जो होते हैं फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ एल्गे हॉर्मोगोनिया से रिप्रोड्यूस होते हैं। नहीं तो एल्गे में मोस्टली जितनी भी एल्गे हैं अगर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस होंगे। उसी तरह से रोडोफाइसे में आने वाले एल्गे अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये मेनली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने बताया था कि अगर एल्गे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है तो एल्गे में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। उसी तरह से रोडोफाइसी में आने वाले एल्गे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर कैसे स्पोर होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्पोर, यानी ऐसे स्पोर जिसमें फ्लेजला नहीं होते, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं, जिसको हम एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एप्लेनोस्पोर। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने क्लोरोफाइसे और फियोफाइसे में देखा था कि क्लोरोफाइसे एंड फियोफाइसे में आने वाले एल्गी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स के थ्रू, बट उनका जो स्पोर होता है वो मोटाइल होता है। तो ये एक डिफरेंस है कि क्लोरोफाइसे एंड फियोफाइसे में आने वाले एल्गे अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेनली मोटाइल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। बट रोडोफाइसे में आने वाले मोस्टली एल्गे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। किसके थ्रू? नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन होता है। और मैंने बताया था गैमेट फ्यूजन तीन तरह के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं अगर वो गैमेट का शेप एंड साइज अगर सेम है तो ऐसे गैमेट को आइसोगेमी कहेंगे और ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। ठीक है, जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं अगर उन गैमेट का साइज सेम नहीं है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो ऐसे गैमेट को हम कहते हैं बच्चों एनाइसोगेमी, और ऐसे रिप्रोडक्शन को एनाइसोगेमस कहते हैं। लेकिन जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उनमें से अगर फीमेल गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल है एंड जो मेल गैमेट है अगर वो स्मॉल है और मोटाइल है तो ऐसे गैमेट को कहते हैं बच्चों ऊगेमी, और ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगेमस कहते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि रोडोफाइसे में आने वाले जो मोस्टली एल्गी में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। कैसा होता है? ऊगेमस टाइप का। तो ये बात ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो ना? क्लोरोफाइसे और फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं ये मेनली एनाइसोगेमस, आइसोगेमस एंड ऊगेमस तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बट रोडोफाइसे में आने वाले जो मोस्टली जो एल्गे हैं बच्चों, ये इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। कैसा होता है? ऊगेमस टाइप का। तो क्या होगा? यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होगा, गैमेट फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट जो कि 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। फिर ये जायगोट क्या होगा बच्चों? जर्मिनेट होगा, यानी इसमें डिविजन्स होंगे तरह तरह के, और जर्मिनेट होने के बाद क्या करेगा? ये न्यू थैलस ऑफ एल्गे बनाएगा। न्यू थैलस ऑफ एल्गे ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि रोडोफाइसियम में आने वाले एलगी भी 3 तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं ये। अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जहां पे रोडोफाइसियम में आने वाली मोस्टली एलगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस मतलब इसमें जो फीमेल गेमिट है वो लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, वहीं जो मेल गेमिट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। ऐसे गेमिट को ऊगेमी कहेंगे और ऐसे फ्यूजन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगेमस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोडोफाइसियम में आने वाले मोस्टली एल्गे में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। फिर क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट ये जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद एल्गे का न्यू थैलस बनाएगा। तो ये है रोडोफाइसियम, समझ रहे हो। रेड एल्गे होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली मेरिन वाटर में पाए जाते हैं, और मेरिन वाटर के अंदर ये किसी ना किसी सबस्ट्रेटम जैसे रॉक्स वगैरह से, ठीक है, इन सबसे ये अटैच्ड रहते हैं। कुछ एल्गे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनका थैलस मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए डी होता है, जेंथोफिल होता है, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन होता है। इसके अलावा इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। मोस्टली एल्गे की सेल वॉल सिंगल लेयर होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। कुछ एल्गे की सेल वॉल बाय लेयर है जो सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी होती है, ठीक है, आउटर सेलुलोज इनर पेक्टिन। रोडोफाइसियम में आने वाले सभी एल्गे नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल इनका फ्लोरिडीन स्टार्च है, ठीक है। रोडोफाइसियम में आने वाले एल्गे में क्लोरोफिल है जिसकी वजह से अपना फूड ये खुद बनाता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑटोट्रोफिक। सभी एल्गे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक ही होता है, तो चिंता वाली बात नहीं है इसमें। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीनों तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर रोडोफाइसियम में आने वाले एल्गे अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये कर रहे हैं तो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है, ठीक है। फ्यूजन होगा उसका गैमेट का, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट जर्मिनेट होकर एल्गे का न्यू थैलस बनाएगा। तो ये है हमारे क्लासेस कंप्लीट हो गए क्लासिफिकेशन किसके, एल्गे के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।